नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक खत्री। आज पेंशन डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हरियाणा सरकार। पेंशन डिपार्टमेंट के माध्यम से बहुत सारी पेंशनों का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली योजना के तहत भी पेंशन होती है और नॉन गोइंग स्कूल जाने में असमर्थ बच्चों के लिए भी पेंशन बनती है। विधवा के आश्रित बच्चों के लिए भी पेंशन बनती है। जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए भी पेंशन बनती है और ट्रांसजेंडर के लिए भी पेंशन बनती है। एसिड पीड़ित लोगों के लिए भी पेंशन बनती है। तो इस तरह से हरियाणा सरकार ने बहुत सारी सर्विस स्कीम दी हुई हैं, जिनमें 2500 रुपये पर कैंडिडेट, विधवा हो, विकलांग हो, ओल्ड एज में हो तो उनको मिलते हैं। अब तक की जो हरियाणा सरकार के पास रिकॉर्ड है, जो फ़ायदा उठा पा रहे हैं इस सर्विस स्कीम का, 29,65,170 लोग हैं इस सर्विस के दायरे में। तो इसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी छोड़ा हुआ है, विभाग की साइट पर है, जिसमें 1800-200-023 और एक हेड ऑफिस का डायरेक्ट नंबर भी है 0172 2715-090। तो ओल्ड एज पर चर्चा करते हैं। ओल्ड एज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें फैमिली आईडी सबसे ही मैंडेट ज़रूरी है। फैमिली आईडी को पहले हमें अपना सही तरह से कराना पड़ेगा। उसके अंदर फैमिली आईडी में अपना वोट कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा और वोट कार्ड हमारा ऐसा होना चाहिए कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में जब हम देखें इलेक्शन डिपार्टमेंट की साइड पे तो उसमें 60+ होना चाहिए। और ध्यान रहे, वोट कार्ड 15 साल पुराना होना चाहिए। ज़्यादातर मोस्टली जो वोट कार्ड बने हैं 94, 95, 96 के हैं। अगर जो उसके अंदर 32-33 साल भी उम्र है तो वो दायरे में आ जाएगा, क्योंकि आज से 27 या 28 साल पहले उम्र जिसकी 32 साल रही थी तो वो ऑटोमेटिक 60 का है। अगर वोट कार्ड हमारा न्यू है और हमारी पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड है, SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है कोई 10th की 8th की, उसमें हमारी 60 साल उम्र है तो वो भी उस दायरे में एलिजिबिलिटी में होगा। इसी तरह से अगर किसी के पास बच्चे की उम्र 40 साल प्लस है तो उसके लिए CMO को पावर दी है। 2 डॉक्टरों का पैनल होता है, उसमें वो अंडर एज, अबव एज लिख के दे देते हैं। और अगर जो अपर एज लिख दी तो उनकी वहाँ से भी पेंशन बनने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे ही विधवा के लिए डेथ सर्टिफिकेट मैंडेट है। विकलांग के लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है, जिसमें 60% अगर जो प्लस है तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी उसके लिए बन जाती है, क्योंकि कुछ मानक तय किए हुए हैं, जैसे CMO के माध्यम से कि जिसका भी 60% प्लस है तो वो पेंशन बनवाने के लिए दायरे में आ जाएगा। तो इसी तरह से लाडली योजना है। लाडली योजना में लेडीज़ और जेंट्स की 45+ एज क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ के लिए संभावना बन जाती है पेंशन के लिए। और भी बहुत सारी सर्विस स्कीम का अनाउंस जो ले रहे हैं, तो इसमें कुछ हाइट कम है उनके लिए भी पेंशन की संभावना रहती है, वहाँ से भी अनाउंस मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड मानक तय किया हुआ है हरियाणा सरकार ने कि भाई ये दायरे में आएंगे। विक्टिम पीड़ित हैं, एसिड से पीड़ित हैं,
उन लोगों को भी यहाँ से अलाउंस मिलते हैं। नॉन गोइंग, स्कूल जाने में असमर्थ जो बच्चा है, फिजिकली डैमेज है, मेंटली रिटायर्ड है, वहाँ उसको भी कुछ भत्ता अनाउंस सरकार के माध्यम से मिलता है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तभी काम करेंगे जब आपकी फैमिली आईडी में ऑलरेडी अपडेट है, क्योंकि पेंशन अब फैमिली आईडी के माध्यम से अपडेट की जाती है। तो हमारी फैमिली आईडी में अगर जो हमारा विधवा का है तो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और वोट कार्ड भी उसके अंदर, वोट कार्ड का नंबर डालना मैंडेट है। इसी तरह से विकलांगता के लिए हैंडीकैप्टता का जो सर्टिफिकेट है उसे चढ़ाना ज़रूरी है। और ओल्ड एज के लिए वोट कार्ड का नंबर और हमारे पास पढ़ाई लिखाई है या सीएमओ के माध्यम से साइन वगैरह करा रखे हैं तो वो दायरे में आएगा। तो पेंशन चढ़ाने का यही हमारा एक तरीका है। इसी के माध्यम से लोग सर्विस स्कीम पेंशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। ये जो मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर, और लोग इस माध्यम से अपना सर्विस स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। यदि ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। इसके साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।